Hello and welcome to Weekly Zodiac Tarot Reading. If you like my content, please subscribe to my channel. It will give me a lot of encouragement. At the same time, these are general reading. If you want personalized reading, please contact on the given number. Let's start with Aries. मेष राशि वाले इस वीक आपकी हेल्थ को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट करें, प्रेशर में रहें और अदरवाइज कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है। दैट विल बी रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट कि क्या ट्रीटमेंट लें कि हेल्थ में उनकी बेटरमेंट दिखे उन्हें, और अदरवाइज इट कुड बी बिकॉज आपकी हेल्थ में अचानक से कोई प्रॉब्लम आए और आप उससे कंफ्यूज हो जाएं। एनीवेज आपके रिलेशनशिप में भी इस वीक उतना अच्छा टाइम नहीं दिख रहा है। आप डेफिनेटली फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे इस वीक। आपको समझ नहीं आएगा कि जो लोग आपके साथ खड़े थे वो अचानक से आपके अगेंस्ट क्यों हो गए हैं, और अदरवाइज आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं इस चीज से कि आप किस पे विश्वास करें और ना करें। हो सकता है कोई पुराना छुपा हुआ इशू या कोई पुरानी प्रॉब्लम वापस सरफेस हो जाए जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। बट आपके वर्क फ्रंट पर दिस वीक इज बेटर। आप में से कुछ लोगों को अपना काम कंप्लीट होने की खुशी होएगी, आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। कुछ लोगों को बोनस भी मिल सकता है अपने अच्छे काम का। आपकी मेहनत आपको दिखेगा कि इट इज पेइंग यू वेल नाउ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके वर्क प्लेस पर कोई मिसकम्युनिकेशन जैसी चीज भी हो सकती है आपके कुलीग से या बॉस से, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपके लिए एडवाइस है कि आप जो भी अपने वर्क फ्रंट के रिलेटेड प्लानिंग करें उसके दूर की सोच के प्लानिंग करें, करंट इश्यूज पे प्लानिंग ना करें और अपने डिसीजंस को आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। उसके अलावा आपको अपने वर्क फ्रंट पर कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्टिव रखना है। कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा होती हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स में से पॉजिटिवली कैसे चीजों को संभाल सकते हैं। अपनी इंट्यूशन पे चलिएगा और अपने डिसीजंस को ध्यान से देख के करिएगा तो वीक ठीक रहेगा। नाउ टॉरस, वृषभ राशि वाले इस वीक आप अपनी हेल्थ को लेके कन्वेंशनल अप्रोच रखेंगे, लाइक योगा, एक्सरसाइज और डाइट प्लान, समथिंग लाइक दैट। उसी के साथ साथ कुछ लोग अपनी हेल्थ इश्यूज को लेके एक्सपर्ट एडवाइस भी लेंगे। आप में से कुछ लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप फ्रंट पर देयर इज सर्टेन कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, और ऐसा लग रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके आप काफी कंफ्यूज रहेंगे। आपको नहीं समझ आएगा, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच यू डोंट नो हाउ टू हैंडल, और आप काफी रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे उस रिलेशनशिप में। अल्टीमेटली आपको लगेगा कि आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए। इट इज नॉट वर्थ योर एनर्जी एंड टाइम। वहीं आपके वर्क फ्रंट पर इस वीक देयर बी अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू टू अकम्प्लिश एंड टू डू। काफी सारा वर्कलोड दिख रहा है इस वीक आपके लिए वर्क फ्रंट पर, जो आपको एक एक करके करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आप में से कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं वर्क रिलेटेड, और इट कुड बी ओवरसीज ट्रैवल और अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जहां आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड भी करने की सोचेंगे। आपकी सोच इस वीक अपने काम को लेके एक्सपेंशन की रहेगी, जहां आप काफी दूर की सोच के और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। आपके लिए एडवाइस है कि इस वीक आपको थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चीटेड दिस वीक, तो आपको कोई भी पेपर रिलेटेड टू एनीथिंग, यू शुड नॉट साइन इट, यू शुड स्क्रूटनाइज ईच एंड एवरीथिंग। आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, वेदर इट इज योर फ्रेंड और योर एनिमी। यू हैव टू ट्रीट देम इक्वली व्हेन गेटिंग इनटू एनीथिंग लीगल और फॉर्मल। आपको नहीं पता पड़ेगा, आपके साथ चीटिंग हो जाएगी एंड देन यू विल रिग्रेट। सो इट्स बेटर you should be very vigilant and should scrutinize each and everything। अपनी इंट्यूशन से चलिएगा, किसी के कहने पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिएगा इस वीक। नाउ जेमिनाई, मिथुन राशि वाले इस वीक आप इमोशनली काफी हैप्पी फील करेंगे। आपको आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा अपनी हेल्थ की बेटरमेंट के लिए। वहीं इस वीक आपका काफी एक्शन पैक्ड वीक होगा व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। यू विल बी टेकिंग ऑल द रेलेवेंट एक्शंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपके रिलेशनशिप फ्रंट पर आप कुछ नया देख रहे हैं, कुछ नया सोचेंगे इस वीक। आपका जो पिछला जो भी बुरा एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप को लेके, वो आप इस वीक अपनी सेल्फ हीलिंग पे आएंगे। आपको वो नेगेटिव थॉट्स उनसे सब ऊपर आएंगे और आप एक नई रिलेशनशिप की तरफ देखेंगे और उसके बारे में सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। वहीं आपके वर्क फ्रंट पर आई कैन सी अ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी। मिसकम्युनिकेशन आपके वर्क फ्रंट पे हो सकता है विच विल गिव यू लॉट ऑफ एंजाइटी, और आपको ये लगेगा कि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है। यू वुड लाइक
टू सी कि लोग आपके अकॉर्डिंग काम करें, बट विच इज नॉट गोइंग टू हैपन एंड इट विल गिव यू लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड प्लस मिसकम्युनिकेशन तो डेफिनेटली है ही है। इसीलिए आपके लिए इस वीक की एडवाइस है कि आप इस वीक एक तो अपने सेल्फ नर्चरिंग मोड में आए, आपको इमोशनली अपने आप को हील करने के लिए इस वीक ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपको थोड़ा कंपैशनेट होना पड़ेगा इस वीक, एक शेयरिंग और केयरिंग वाली अप्रोच रखनी होगी तो चीजें आपकी बेटर हो जाएंगी। नाउ कैंसर, कर्क राशि वाले इस हफ्ते आपके काफी सारे थॉट्स होंगे अपनी हेल्थ को लेके, ट्रीटमेंट को लेके, काफी कुछ आप सोचेंगे लेकिन अल्टीमेटली आप उन्हें नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे। देयर बी सम अननोन फियर और हेजिटेशन कि आप रुक जाएंगे। वहीं आपके रिलेशनशिप में देयर बी अ रिलेशनशिप जो आपकी अचानक से खत्म हो जाएगी एंड यू विल फील प्रिटी डिस्ट्रैक्टेड। आपको समझ नहीं आएगा कि सिचुएशन कैसे हैंडल करे, व्हाट इज द राइट डायरेक्शन, हाउ यू शुड अप्रोच दिस सिचुएशन। आपके वर्क फ्रंट पे लेकिन आप काफी क्लियर हेडेड हैं, आपको पता है व्हाट इज द थिंग विच यू नीड टू अकम्प्लिश दिस वीक, कैसे काम करना है और करवाना है, दोनों में ही आप काफी अच्छे रहेंगे एंड यू विल बी इवन डोमिनेटिंग व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द वर्क डन। वहीं ये वीक आपका काफी प्रोडक्टिव रहेगा, फाइनेंशियली ये वीक आपका अच्छा जाएगा। आपके लिए एडवाइस है कि जो रिलेशनशिप फ्रंट पे आपके इस वीक प्रॉब्लम है उसे आपको अपनी इंट्यूशन के साथ चलना है। आप काफी डिस्ट्रैक्टेड होंगे और कंफ्यूज भी होंगे, उस कंफ्यूजन का जो सोल्यूशन है वो आपको अपनी इंट्यूशन से मिलेगा, अपने आप पे विश्वास आपको रखना होगा। वहीं जो नेगेटिव आपके थॉट्स हैं इस सब प्रॉब्लम के चलते आपको उन सब से ऊपर आना होगा, एक सेल्फ हीलिंग में आपको अपनी अप्रोच रखनी होगी सेल्फ हीलिंग की, और वहीं आपको ये रियलाइज करना होगा देयर इज ऑलवेज अ न्यू बिगिनिंग। तो अपनी इंट्यूशन से चलिएगा, चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएंगी। नाउ लियो, सिंह राशि वाले इस वीक आप अपनी हेल्थ को लेकर काफी अवेयर रहेंगे। देयर विल बी सर्टेन थॉट इन योर माइंड और उस पे आप डेफिनेटली डिलीजेंटली काम भी करेंगे। वहीं आपके रिलेशनशिप एरिया में यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड, आपको ये लगेगा कि सब कुछ छोड़ देते हैं, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग। आपने जितना भी एफर्ट डाला है इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर इन अ बेटर डायरेक्शन एंड डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा भी इंफॉर्मेशन मिल सकता है जिससे कि आपको लगेगा इट्स बेटर यू शुड मूव अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। वहीं वर्क फ्रंट पे भी आपके थॉट्स काफी नेगेटिव रहेंगे इस वीक। इनफैक्ट आप किसी की सुनना भी नहीं चाहेंगे, आपको लगेगा कि थिंग्स आर नॉट राइट, यू विल बी कंफ्यूज्ड। एट द सेम टाइम आपको नहीं लगेगा कि चीजें उस तरीके से सही हैं जैसे आप सोच रहे हैं, तो उतना माहौल खराब नहीं होगा लेकिन आपका थॉट प्रोसेस काफी नेगेटिव रहेगा। आपको लगेगा कि अभी टाइम अच्छा नहीं है, इट इज नॉट द टाइम फॉर यू एंड प्रोबेबली यू शुड नॉट लिसन टू एनीबडी एज वेल। इसीलिए आपके लिए एडवाइस है इस वीक कि आपका ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस इस वीक रहेगा वहां आपको काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यू हैव टू कम ओवर दैट नेगेटिव थॉट प्रोसेस। आपको रियलाइज करना होगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस एंड आप अपने बैड एक्सपीरियंस के साथ ही आगे उन्हें समझ के और एक्नॉलेज करके पॉजिटिवली आगे जा पाएंगे। आपको जो भी कंफ्यूजन होगी उसका भी वही है कि आपको फोकस करना होगा, आपको प्रायोरिटी देखनी होगी अपनी लाइफ में कि क्या चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देके और कहाँ आपको फोकस करना है। बहुत ज्यादा ऑप्शन के साथ कंफ्यूज हो जाने में या करेक्ट ऑप्शन को नहीं एनालाइज करेंगे तो वो आपको फर्दर कंफ्यूज कर देगा। नाउ वर्गो, कन्या राशि वाले इस वीक आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इट विल बी टुवर्ड्स द बेटरमेंट एंड इवन आप फाइनेंसेस भी अपने अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अपने ट्रीटमेंट में, और फैमिली स्पेशली एल्डर्स का आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। आपके रिलेशनशिप फ्रंट पर भी ये भी काफी अच्छा दिख रहा है, देयर इज लॉट ऑफ हार्मोनियस एक्सचेंज ऑफ इमोशंस। आप बहुत अच्छे से सामंजस्य बिठा पाएंगे अपनी रिलेशनशिप में और काफी इमोशनली आपको सपोर्ट मिलेगा इस वीक। आप रिक्वायर्ड स्टेप्स जो होंगे रिलेशनशिप अच्छी करने में आप वो भी लेंगे। आपके फाइनेंशियल फ्रंट पे, वर्क फ्रंट पे देयर इज सम स्टक एनर्जी, डेफिनेटली यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग लेकिन आप वो रिक्वायर्ड एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। देयर इज समथिंग होल्डिंग यू बैक और आपको ऐसा डर भी लग रहा है कि चीजें खराब हो जाएंगी, तो वहां पे आप थोड़े से रुके हुए ठहरे हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए एडवाइस है कि ये वीक आपका रिलेशनशिप वाइज काफी अच्छा है और जो भी वर्क फ्रंट पे आपकी प्रॉब्लम है आपको उसे थोड़ा सा समझ के ध्यान से लेना चाहिए। अपने वेलबींग पे आप ज्यादा फोकस करिए इस वीक।
बल्कि इसके कि आप टेंशन लें किसी चीज की। ये वीक आपको कह रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी वेलबींग को ज्यादा देखें, अपनी इमोशनल हेल्थ को चेक करें, पहले वहां फोकस करें। और दूसरा, जो भी काम है आप पेशेंस के साथ चलें। थोड़ा सा आपको पेशेंस एक्सरसाइज करना होगा इस वीक, और चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। यू विल बी एबल टू बैलेंस देम करेक्टली। नाउ लिब्रा, तुला राशि, इस वीक आप अपने ऊपर काम करेंगे, एक सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आएंगे। आप ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करेंगे इस वीक, एंड अपनी मेंटल हेल्थ को भी आप बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे। यू विल लुक फॉरवर्ड फॉर मेडिटेशन और सच थिंग्स, जहां आपको थोड़ा पीसफुल आप फील करेंगे, और इसमें आपको आपकी फैमिली का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं रिलेशनशिप पॉइंट पे आप हेजिटेंट फील करेंगे इस वीक। देयर माइट बी सम अननोन फियर, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके मिलने पे आपको लगेगा कि आप आगे बढ़े या नहीं बढ़े। आप अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे। और वर्क फ्रंट पे भी देयर इज सम फ्रस्ट्रेशन, आपको लगेगा कि बहुत आपने करा है काम, बट यू आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ दोज एफर्ट, या आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहे हैं आपके काम को लेके, और आप वहां पे भी अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे। दोनों ही केसेस में, बी इट रिलेशनशिप और वर्क फ्रंट, इट इज नॉट कि एटमोस्फेयर खराब है या चीजें बहुत खराब है। इट्स लाइक आपका माइंडसेट इस वीक थोड़ा रिस्ट्रिक्शन वाला रहेगा। इसीलिए आपके लिए एडवाइस है कि इस वीक आपको थोड़ा सा एनालाइज चीजें करनी होंगी। टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो वो आपके लिए ही फर्दर उसमें प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। बेसिकली आपको अपने थॉट्स को अलाइन करना होगा और अडेप्टेबिलिटी लानी होगी अपने अंदर। अगर आप चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और चीजों को अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे, अपने डिसीजंस को इन्वॉल्व करेंगे, तो चीजें बेटर हो जाएंगी आपके लिए इस वीक। नाउ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, इस वीक आपकी हेल्थ कंपैरेटिवली अच्छी रहेगी, एंड इनफैक्ट आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ या ट्रीटमेंट के लिए ट्रैवल भी कर सकते हैं। इट इज गोइंग टू बी अ गुड ट्रैवल फॉर यू। आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे देयर इज सम कंफ्यूजन, आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी मैनेज करने में सिचुएशन। आपको फाइनेंशियल फ्रंट पे भी आपको लगेगा कि यहाँ कैसे मैनेज करें, जो फैमिली की डिमांड है उसे आप कैसे फुलफिल करें। कुछ लोग शॉर्ट ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं, बट ओवरऑल देयर इज लॉट ऑफ हेजिटेशन इन टेकिंग द राइट स्टेप्स, और अपनी फैमिली को हैप्पी रखने में थोड़ा सा वो कंपल्शन फील करेंगे। उसी के साथ साथ आपके फाइनेंशियल फ्रंट पे, वर्क फ्रंट पे, यू विल बी लुकिंग अहेड फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी। कोई नई जॉब हो सकती है या कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जिसे आप काफी अच्छे से देखेंगे, उसे आप ऑप्ट करने की भी प्लानिंग करेंगे, एंड डेफिनेटली आपको वो इमोशनली थोड़ा सा अच्छा फील करेगा दैट यू आर गोइंग टू गेट सम गुड अपॉर्चुनिटी। इसीलिए आपके लिए एडवाइस है कि नई अपॉर्चुनिटी में ओवर हैप्पी होके ओवर इंडल्जेंट मत होइएगा। रिलेशनशिप अपनी अच्छी रखिएगा, हार्मोनी बनाने की बहुत जरूरत है। कंफ्यूजन डेफिनेटली आपको है, बट उस कंफ्यूजन के लिए आपको क्लैरिटी लाने की बहुत जरूरत है। अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए और फोकस करके वन बाय वन जो आपकी प्रायोरिटी है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन्हें हैंडल करिए, द थिंग्स विल बी बेटर। नाउ सेजिटेरियस, धनु राशि वाले, इस वीक आपकी जो हेल्थ है वो इमोशनल हेल्थ ज्यादा ट्रबल में दिख रही है, एंड इट विल बी बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव थॉट प्रोसेस। आपके जो थॉट्स हैं वो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने पड़ेंगे इस वीक, क्योंकि आपके नेगेटिव थॉट्स की वजह से आप अपने रिलेशनशिप साइड से काफी ट्रबल फील करेंगे। आपको लगेगा देयर इज अ सेटबैक, योर रिलेशनशिप्स आर नॉट वर्किंग गुड, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। आपकी रिलेशनशिप दे आर प्रेटी गुड, ऐसा कोई वहां प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक थोड़ा सा भी कमी है वो आपको ज्यादा बॉदर करेगी इस वीक। तो अच्छी तरफ देखने की बजाय आप जो चीजें ठीक नहीं है उन पे ज्यादा फोकस करेंगे, और उसके चलते आपके कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं आपके फैमिली मेंबर से या फ्रेंड सर्कल में, जिससे आपको और ज्यादा एंजाइटी हो सकती है। वहीं जो लोग अपना घर परचेज करने की सोच रहे हैं, अपना घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। आपके वर्क फ्रंट पे भी आप काफी बिजी नजर आ रहे हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या काम को लेके काफी पैशनेट रहेंगे, उसके पीछे आप पूरा वीक अपने आप को काफी बिजी रखेंगे, एंड यू बी प्रीटी डोमिनेटिंग इन टर्म्स ऑफ गेटिंग योर वर्क डन, और काफी आपके क्लियर थॉट्स हैं वहां पे।
इसलिए आपके लिए एडवाइस है कि अपने आसपास हार्मोनी बना के रखिए, बी इट योर फ्रेंड सर्कल और योर फैमिली और एनी ऑफ योर रिलेशनशिप। इस वीक आपको वहां पे हार्मोनी क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। एक अच्छा कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी है। कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी आपको पॉजिटिवली प्रोसेस करनी होगी इस वीक, और उसी के साथ साथ अपने काम पे आप इतना ध्यान दें कि अपनी फैमिली भूल जाएं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको बैलेंस लाने की भी बहुत जरूरत है अपने काम में, अपनी फैमिली के बीच, और वहीं आपके कम्युनिकेशन का भी। तो वीक आपका ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस पे काम करना होगा। नाउ कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले, इस वीक आपकी हेल्थ ऐसे तो ठीक रहेगी, लेकिन आप थोड़ा इस वीक इंडल्जेंट मोड में रहेंगे, और उसी के साथ साथ आप उतना रिस्पॉन्सिबली एक्ट भी नहीं करेंगे अपनी हेल्थ को लेके। जहां पे जो चेंजेस लाइफस्टाइल में लाने चाहिए, या अगर कोई आपको एक्स्ट्रा एडवाइस देखनी चाहिए अपनी हेल्थ को लेके, आप उन चीजों को इस वीक इग्नोर करेंगे। आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे भी आप लोनली फील करेंगे, और ये इसलिए क्योंकि आप अपने आप को खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे। आपका इस वीक सारा ध्यान, सारा फोकस आपके अपने ऑफिस प्लेस पे या वर्क प्लेस पे होगा, जहां आपको वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में काफी मजा आएगा। वहां आप काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे अपनी सेलिब्रेशंस में, पार्टीज में। उसके अलावा आपके वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी डेफिनेटली होंगे, जो आपको इस वीक पूरा वीक बिजी रखेंगे, और आप अपने ऑफिस में ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। आपके लिए एडवाइस है कि ये वीक आपको थोड़ा सा मेच्योरली हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप इमेच्योरली चीजों को इस वीक लेंगे तो आपके लिए ट्रबल क्रिएट होगा। आपको अपने थॉट्स काफी कुछ सही करने होंगे, अलाइन करने होंगे। आपको अपने साथ साथ दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी देखना होगा। आप चीजों को अगर मेच्योरली हैंडल करेंगे, अपने थॉट्स को दूसरों के थॉट्स के साथ भी अलाइन करने की कोशिश करेंगे, तो जो आपके ऑफिस वर्क फ्रंट पे कम्युनिकेशन गैप है, उसे आप हैंडल कर पाएंगे। अगर वर्क फ्रंट पर अपनी अपनी चलाएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स उसमें इंक्रीज ही होंगे। तो इट्स बेटर कि आप इमोशनली डिसीजन डेफिनेटली लें, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा लॉजिक लगा के दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझें, जिससे कि ऑफिस फ्रंट थोड़ा सा एटमॉस्फेयर आपका बेटर हो जाए। नाउ एक्वेरियस, कुंभ राशि, इस वीक जिनकी हेल्थ अच्छी है उनकी हेल्थ कंपैरेटिवली अच्छी रहेगी, लेकिन जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। उनको फर्दर प्रॉब्लम हो सकती है, एंड स्पेशली ओवर इंडल्जेंट बिल्कुल भी ना हो। पार्टी अवॉइड करें इस वीक। आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे भी आप हेजिटेट फील करेंगे। आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी, कंफ्यूजन होगी, आपको समझ नहीं आएगा कि आप रिलेशनशिप बेटर करने के लिए जो करना चाहते हैं उसे करें या ना करें। वो चीजें ठीक करेगा कि और फर्दर रिलेशनशिप खराब हो सकती है। वहीं आपके वर्क फ्रंट पे भी देयर कुड बी movement that will be transfer, and it is not going to be a good one, the one जो आप सोच रहे हैं या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। there could be losses this week, और डेफिनेटली आप लोग अपने सीनियर से भी इस चीज को कंसल्ट करेंगे, उनकी भी एडवाइस देखेंगे कि कैसे आप चीजें ठीक कर सकते हैं। आपका डेफिनेटली ये वीक देयर इज लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रॉब्लम्स फॉर यू, एंड फॉर दैट आपको एंजाइटी डेफिनेटली होगी, और एटमॉस्फेयर आपको लगेगा कि काफी नेगेटिव हो गया है और आप उससे काफी टेंशन में आ जाएंगे। बट आपको एडवाइस है कि आप उन रिस्ट्रिक्शंस को उतना फील ना करके आप उसमें इवॉल्व होने की कोशिश करिए। अगर आप चीजों को पॉजिटिवली सोच के आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको रास्ता आगे मिल जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस से आपको हेड ऑन वो चैलेंजेस आपको जो भी आ रहे हैं वो आपको फेस करने होंगे, जिससे कि आप आगे बढ़ पाए। नाउ पाइसेस, मीन राशि वाले, इस वीक आप लोगों को अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मेंटल हेल्थ स्पेशली। और जो लोग भी इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए किसी भी तरीके के एडिक्शन में इन्वॉल्व है, ओवर इंडल्जेंट है, ये वीक उन्हें ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी हेल्थ में सीरियस ट्रबल हो सकता है। वहीं आपके रिलेशनशिप फ्रंट में भी आप काफी नेगेटिव थॉट से सराउंडेड हैं। आपके डेफिनेटली रिलेशनशिप पे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन, और उसकी वजह से इनफैक्ट आप रात को सोने में भी प्रॉब्लम होगी इस वीक, और आपको काफी नेगेटिविटी फील होगी, जिससे आप काफी परेशान रहेंगे। लेकिन आपके वर्क फ्रंट पे फाइनेंशियली दिस वीक विल बी प्रोडक्टिव, यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल, और कुछ लोगों को मनी गेन भी हो सकता है। दे विल बी एबल टू मैनेज देयर फाइनेंसेस, जो पीछे अनबैलेंस्ड हो रहे थे उनके फाइनेंशियल सिचुएशन, वो इस वीक बेटर हो जाएगी। एंड सम ऑफ यू कैन ट्रैवल और शॉर्ट ट्रैवल फॉर योर वर्क पर्पस।
आपके लिए एडवाइस है कि ये वीक काफी नेगेटिव है इन टर्म्स ऑफ योर मेंटल हेल्थ और आपके रिलेशनशिप फ्रंट पे, तो वो आपको बैलेंस लेकर आना होगा अपनी रिलेशनशिप में। आपको persistently काम करना होगा। दिस वीक इज आस्किंग यू टू बी पेशेंट एंड वर्क persistently। आप कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करेंगे, बी इट योर ऑफिस फ्रंट या आपके रिलेशनशिप में और आपकी हेल्थ में, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेन समथिंग। आप बैलेंस कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप को और वर्क फ्रंट पे भी और आपकी हेल्थ में भी। जो भी आप रिस्ट्रिक्शन फील कर रहे हैं या जो भी आपको हेजिटेशन है, अगर आप हेजिटेट होके सही एक्शन नहीं ले पाएंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो यू हैव टू टेक राइट एक्शन वेर एवर नीडेड, plus a dedicated hard work is required. I hope you like the guidance relevant. Thank you.